हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो आप लोग सोच रहे होंगे मैं जा कहाँ रही हूँ। सो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरी है मैरिज एनिवर्सरी। जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। तो हम निकले हैं कहीं के लिए, लेकिन आप सोच रहे हो कहाँ के लिए। तो मैं बता दूँ, जहाँ के लिए भी निकले हैं इतने जल्दी में निकले हैं कि ना तो कान में बाली डाली, ना ही गले में कुछ खास पहना, बस साड़ी लपेटी और चलते बने। साड़ी भी ये मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, जिसका ब्लाउज़ ओके नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने अचानक मुझे बताया कि साड़ी ऑर्डर की है, इतने जल्दी ब्लाउज़ नहीं सिल पाता। सो मैंने दूसरा ब्लाउज़ कैरी किया उस साड़ी के साथ। और हमारे साथ जा रहे हैं हमारे पापा जी, क्योंकि उनके बिना तो हम जहाँ जा रहे हैं वो अधूरा है। हमने पहले ही टारगेट बना लिया था, एक बार प्लान किया था हम जहाँ जा रहे थे कि हमें वहाँ जाना है, लेकिन उस टाइम पे प्लान कैंसिल हुआ। उसके बाद मैंने यही सोचा था कि जब भी जाएंगे पापा को साथ लेके ही जाएंगे, इसीलिए उनके साथ ही निकले। तो गाइज़, हम जा रहे हैं मैहर, क्योंकि इतने टाइम से हम प्लान बना रहे थे बट जा नहीं पा रहे थे। आज है हमारी एनिवर्सरी, सो हमने सोचा आज से अच्छा दिन कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए हम वहाँ के लिए निकले हैं। आपने देखा था पहले मैंने कान के तक नहीं डाले थे। मैं गोल्ड की भी ईयररिंग लाई हूँ, बट वो ईयररिंग के वो जो पीछे वाले पेज नहीं होते वो नहीं मैं ला पाई, और वो उसके चक्कर में मैंने फिर ये वाली ईयररिंग डाले, क्योंकि वो थोड़े हैवी हो जाते तो अच्छा लगता। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, बच्चों के साथ जल्दी जल्दी में ना बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाते हो। मैं भी बहुत सारी चीज़ें भूल गई हूँ। मिशिका तो सो गई है, बस जाग रहा है, तो ये भी सोने वाला है, इसको भी नींद आ रही है। और हम भी पहुंचने वाले हैं। कौन कौन जा रहा है तो आप तो देख ही चुके हो। पापा भी जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ, हस्बैंड और दोनों बच्चे। सो हम ही लोग जा रहे हैं। और एक तो पहली बात ये कि सडन प्लान बना, क्योंकि वैशाली के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, मैंने बता ही दिया है कि उसकी जो तबीयत है ना वो ठीक नहीं है, इसीलिए हम लोग उसको ससुराल से लेके आए हैं। तो अभी मे बी वो ब्लॉग मैं बाद में डालूँगी, ये पहले डालूँगी, क्योंकि वो ब्लॉग कंप्लीट ही नहीं है। उस ब्लॉग में एक क्लिप है, तो वो ब्लॉग जो है वो 21 का है और ये 23 का है। मेरी जो एनिवर्सरी वो 23 को होती है। कुछ पापा आ गए अभी। सो हाँ, पापा के सामने मुझे बात करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, थोड़ा नहीं पूरा ही होता है, इसीलिए मैं उनके सामने बात नहीं करती हूँ कभी भी कैमरा पे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा फ्रैंक नहीं हुई हूँ इस मामले में। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी रोका टोका है इन चीज़ों के लिए, लेकिन मेरा खुद का एक कंफर्ट जोन है, जो कि ऐसा तो नहीं है कि मैं उनके सामने बात कर सकूं। सो बस हमने बहुत इन्जॉय किया, हम पापा और बाबू फुल टाइम बात करते हुए कैसे भी सफ़र हमने क्लियर किया था। काफ़ी लंबा सफ़र हो जाता है, क्योंकि 2.5 से 3 घंटा आपको आराम से लग जाता है, और उसके बाद थोड़ा सा बोरियत भी होने लग जाती है, क्योंकि इतना लंबा जो सफ़र था। मेरी हालत आप देखो, मेरा फेस पूरा उतर चुका था, मुझे नींद आने लगी थी, क्योंकि सुबह में मैं जल्दी उठी थी, रात में लेट सोई थी। और हम वहाँ पे पहुँच भी गए मैहर। हम पहुँच गए थे 4 साढ़े 4 समथिंग पे करीब पहुँचे। लेकिन हमें लगा कि अब आसान है आगे का सफ़र। हमें नहीं पता था कि नहीं, अभी आसान नहीं है, अभी तो असली जंग चालू होने वाली है। वो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ तो आपको पता चल ही जाएगा। हम सबसे पहले रोपवे से जाने वाले थे, तो टिकट लिए, क्योंकि बच्चे हमारे साथ थे, अदरवाइज़ हम सीढ़ियों से ही जाना प्रेफर करते। उसके बाद हमने यहाँ पे बहुत सारा वेट किया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे पापा आप देख सकते हैं बैठे हैं, हम लोग भी बैठे हैं। बड़ी मुश्किल में हमें यहाँ पे जगह मिली थी। और टाइमिंग हमने सही नहीं चुनी थी, फर्स्ट टाइम हम गए थे, तो इसलिए हमें इतना नॉलेज नहीं था कि वहाँ पे सुबह में दर्शन आसानी से हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन का समय बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारा सफ़र आसान नहीं रह जाता है। बस उसके बाद पापा बैठे थे, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाई। जैसे ही पापा यहाँ वहाँ हो रहे थे, मैं आप लोगों से बात करना चालू कर दे रही थी। सो गाइस, अभी हम वेटिंग में हैं, काफ़ी वेट करना पड़ेगा, रोपवे का इंतज़ार हो रहा है। पापा थोड़ा सा घूमने निकल गए, तो हमने सोचा जब तक रिकॉर्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेते हैं। वैसे ट्रैवल में भी काफ़ी थक गए हैं। ये हमारी मिशिका है, यहाँ हमारी मंस है, और ट्रैवल में काफ़ी थक चुके हैं। लेकिन दर्शन अभी तो ये लग रहा है यहाँ इतनी भीड़ है, ऊपर कितनी भीड़ होगी, क्योंकि ऊपर भी बहुत भीड़ होगी, क्योंकि कुछ लोग सीढ़ियों से भी जाते, कुछ लोग रोपवे से जाते हैं। तो देखते हैं कैसा क्या है, अभी तो बहुत टाइम लगेगा। आप देख रहे हो ना,
अभी अराउंड जितनी भीड़ दिख रही है ना उससे कई गुना ज़्यादा उस साइड भीड़ है। बहुत भीड़ है। और थोड़ा क्वालिटी में मैनेज कर लेना क्योंकि लाइट का इशू है रहेगा। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे। क्यों हेलो, हाँ हम काफ़ी टाइम से सोच बहुत टाइम से रहे सोच रहे थे पर आज आप हेलो आगे के टोकन नंबर बोले जा रहा आगे है। के टोकन नंबर बोले जा रहे हैं। हमारा नंबर तो आ गया लेकिन हमें नहीं पता था कि आगे हमें इतनी लंबी लाइन तय करनी पड़ेगी। हमने बहुत लंबी लाइन तय की। रोपवे तक जाने के लिए भी हमें कम से कम 1 घंटा लग गया। शाम हो गई थी, 4 सवा 4 बजे हम वहाँ पहुँचे थे लेकिन हमको रोपवे तक पहुँचने में 6 बज चुके थे। तो यहाँ पे बहुत सारी लंबी लाइन लगी हुई थी और हम धीरे 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 चले जा रहे थे। जैसे तैसे रोपवे में बैठे तब भी बाहर उजेला था, लगा कि चलो दर्शन उजेले में हो जाएंगे। लेकिन अभी तो रोपवे में गए हैं, हमें नहीं पता था कि आगे और बड़ी लाइन मिलेगी हमको। और मतलब ये हमें थोड़ा सा डर भी लग रहा था इस चीज़ का कि कहीं बच्चे ना डर जाएं क्योंकि मिशिका और मंस दोनों ही जाग रहे थे, सो तो रहे नहीं थे। बट ना तो मिशिका डरी और ना ही मंस, इवन एंजॉय बहुत ज़्यादा कर रहे थे दोनों के दोनों बच्चे। ये अच्छा लग रहा है, यहाँ से पूरी सिटी दिख रही है, पहाड़ कितना सुंदर लग रहा है। हेलो हाय करते हुए हमने ये वाला तय सफ़र किया। देखते जा रहे हो ना अभी कितना अच्छा उजीला है। और हमें पहुँचते पहुँचते वहाँ अंधेरा हो गया था। क्योंकि कोहरा बहुत ही ज़्यादा था। मतलब जैसे जैसे हम पहाड़ पे पहुँच रहे थे वैसे वैसे हमें कोहरा समझ में आ रहा था कि कितना ज़्यादा कोहरा हो गया है। आप देख सकते हैं मंदिर हमें दिखने लग गया था और बस लगा कि बस आ गए इतना लंबा सफ़र करके। पता नहीं क्यों पहली बार ऐसा हुआ कि इतना भी लंबा नहीं था जितना लंबा सफ़र लग रहा था। आप देखिए पूरा अंधेरा हो चुका था। फिर उसके बाद यहाँ पे जब देखा तो सोचा नहीं अब भीड़ नहीं है, आराम से चले जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे। लेकिन नहीं, आसान तो नहीं हो सकता था ना क्योंकि हम माता रानी के दरबार गए थे पहली बार। तो परीक्षा तो वो हमारी लेने वाली थी, वो तो हमें समझ में आ चुका था। यहाँ से हम जब रास्ते में गए हवा इतनी ज़ोर से चल रही थी कि क्या ही बोले। ना तो पैरों में चप्पल थी ना ही मोजे, मतलब सॉक्स भी नहीं थे। पैर देखो तो बर्फ़ हो रहे थे, हाथ भी बर्फ़ हो रहे थे। कार में ठंड नहीं लग रही थी और यहाँ पे ठंड ज़्यादा लग रही थी। हवा आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा चल रही थी। लेकिन फिर भी कह सकती हूँ यहाँ पे जो दालान थी उसकी वजह से हम काफ़ी बचे हुए थे। एक लंबी लाइन हमने यहाँ पे भी लगाई और ये लंबी लाइन तय हुई। लगा कि ये जो सीढ़ियाँ हैं यही हमारी आखिरी सीढ़ियाँ थी, नहीं। उसके बाद हम पहुँचे यहाँ, जो कि यहाँ अगेन बहुत लंबी लाइन लगी और हम ये लंबी लाइन भी तय करने के लिए रेडी हो गए कि चलो आज तो करते हैं। उसके बाद हमने इतनी लंबी लाइन तय की, कब 8 बज गए पता नहीं चला दर्शन करने में। और जैसे ही हमने दर्शन करे आप बिलीव नहीं मानेंगे कि इतना लंबा सफ़र हमने सिर्फ 1 सेकंड के दर्शन के लिए लगाया। बट यही कहूँगी कि उनके दरबार पहुँची यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये हमारा एक तरीके का सपना था जो हमने आज पूरा किया। इसके बाद भी हमने बहुत लंबी लाइनें तय करी और फिर हम नीचे पहुँचे। हम 23 तारीख को आ गए थे। थोड़ा आगे का सफ़र बताना चाहूँगी जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था किसी कारण, बस भीड़ बहुत ज़्यादा थी इसकी वजह से मैंने अपना मोबाइल नहीं निकाला क्योंकि वहाँ पे इतनी धक्का धक्की हो रही थी कि ऐसा लग रहा था मोबाइल ना गिर जाए। भाई बहुत डर लग रहा था, इसकी वजह से मैंने मोबाइल नहीं निकाला। जब हम वहाँ से सफ़र करके भी निकले ना तो रोपवे के लिए अगेन हमने बहुत बड़ी लाइन लगाई। उसके बाद हम नीचे गए, हमने वहाँ पर प्रसाद ग्रहण किया क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था। और उसके बाद हमें वहाँ से निकलना पड़ा क्योंकि हमारी जो वैशाली है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और हम लोगों को यहाँ से फ़ोन पहुँच गया था। तो इस वजह से हम गए थे 2-3 दिन के लिए ट्रैवल के लिए। आप देख सकते हैं अभी भी हमारा बैग रखा हुआ है क्योंकि हमने ट्रॉली बैग तैयार किया था। हमारी बुआ सास रहती हैं रीवा में, सो हम वहीं जाने वाले थे। लेकिन जब वैशाली का पता चला कि इसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है तो फिर हम सीधे घर आ गए। तो जो माता रानी के दर्शन थे वो बहुत ही अच्छे हुए और बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। ऐसा लगा बार बार आया जाए। और जैसा कि हमने अभी तक वहाँ के बारे में सुना था, बस वही वाली वाइब थी कि हाँ यहाँ पे तो बार बार आना चाहिए। एंड ये मेरी एनिवर्सरी का सबसे अच्छा एनिवर्सरी हमने किया बिकॉज़ हमने बहुत सारी एनिवर्सरी पे हम कहीं कहीं घूमने भी गए, कभी हमने घर पे भी सेलिब्रेट की, बहुत सारी चीज़ें की हैं। लेकिन जो इस बार फील हुआ पूरा दिन ऐसा लगा कि बस हम
भगवान में ही वो थे, बिज़ी थे, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। और बस हमारा ऐसा एनिवर्सरी रहा। और केक वगैरह हमने नहीं कट किया था, मिठाई हम 22 तारीख को ही लेके आए थे मार्केट से, पापा की शुगर फ्री और हमारी शुगर वाली। तो बस वो मिठाई वगैरह हम लोगों ने खाई थी, क्योंकि मैंने पिछले साल ही इनको बोल दिया था। पिछले साल हमारा केक आके रख गया था और हमने कट नहीं किया था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता हमें पापा के सामने केक काटना। मतलब हमारी ये पर्सनल थिंग है कि भाई हमें ऐसा लगता है कि भले ही हम अकेले में भी काट सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें पापा के सामने ही काटना। बट उनको तो पता है ना कि एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा हूँ, कोई भी सेलिब्रेशन फैमिली के अलावा तो अच्छा लगता नहीं है। हाँ, ये चीज़ अगर मम्मी सासू माँ हो तो चल जाती है, ससुर जी के सामने कुछ चीज़ें मुझे मेरा कंफर्ट जोन नहीं होता है कुछ चीज़ों में। और ऐसा नहीं है कि हमें किसी चीज़ की रोक टोक है, मैं बार बार बोलती हूँ। कुछ लोगों को लगेगा कि अच्छा ये कंफर्ट जोन की बात नहीं है, तुम्हारे घर में चलता नहीं होगा। नहीं, हमारे घर में सब बहुत ओपन माइंडेड है, बट मैं अभी इतनी ओपन माइंडेड खुद नहीं हूँ, क्योंकि एक तो मैं गाँव में पली बड़ी हूँ, मैंने वो कायदा मर्यादा वो सारी चीज़ें देखी हैं कि मुझे लगता है कि मैं जितना फिर भी करती हूँ ना वो बहुत कम है। मतलब मैं पापा से घूंघट करके बात भी तो करती हूँ ना, हमारे साइड तो वो भी नहीं चलता। मेरी मम्मी मेरे दादाजी को मुंह ढकती हैं लेकिन बात भी नहीं करती हैं, मैं तो वो भी करती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मैं भी नहीं कर पाती उतना कायदा मर्यादा, लेकिन हाँ जहाँ लगता है मैं वहाँ करती हूँ। बहुत अच्छा एनिवर्सरी गया। एनिवर्सरी पे गिफ्ट क्या मिला था वो तो आप सभी को पता है। मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था आईफोन, वही मेरा गिफ्ट था एनिवर्सरी का, क्योंकि वो हमने पहले ही ले लिया था बिकॉज़ मुझे नीड लग रही थी। और इन्होंने मुझे बोला कि जैसे मुझे 10 दिन बाद देना है 10 दिन पहले दे देता हूँ, तो आईफोन लिया था हमने। और मेरी एनिवर्सरी बहुत अच्छी रही। यही छोटू सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करना था। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। सारा सफ़र आपको इतनी डिटेल में इसलिए समझाया गया, इतना प्रोसेस में इसलिए बताया गया ताकि अगर कोई सोच रहा है ना तो वो इतना सब कुछ सोच के जाए। हमें लगा था आसान है, क्योंकि हम भी किसी किसी के ब्लॉग देखते थे और लगता था कि यार वाह दर्शन करना आसान है। नहीं है भाई आसान, उसका बहुत लंबा प्रोसेस है और उसके लिए आपके पास समय एटलीस्ट आपको 4 से 5 घंटे तो चाहिए हैं, तब आपके दर्शन हो पाएंगे। मुझे मॉर्निंग का भी नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप दोपहर के टाइम पे या फिर इवनिंग के टाइम पे जा रहे हो तो ये बात अपने दिमाग में लेके चलना। बिकॉज़ हम जिस डेट में गए हैं उस टाइम पे कोई फेस्टिव भी ना था, कोई ऐसा दिन भी नहीं था, सैटरडे था, फ्राइडे भी नहीं था कि भाई माता वाला दिन हो। बिकॉज़ वहाँ बाहर के लोग आते हैं, तो जैसे हम बाहर के गए, लोकल के लोग नहीं होते, तो बाहर के लोग जो आते हैं वो दिन में ही आते रहते, तो उसकी वजह से भीड़ ज़्यादा बढ़ती जाती है। मॉर्निंग में सही है, आगे कभी जाएंगे तो मॉर्निंग के टाइम में ही जाया करेंगे। सो कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय।